आतंकवादी मसूद अजहर पर घिरे पाकिस्तान का उसके खिलाफ एक्शन का ड्रामा चालू है। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने मसूद के करीबियों पर कार्रवाई का नाटक किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि जैश-ए मोहम्मद के 44 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। इन लोगों में 2 नाम बेहद खास हैं। एक नाम है अब्दुल रऊफ का, जो मसूद अजहर का भाई है, और दूसरा नाम है हम्माद अजहर का। पाकिस्तान का दावा है कि इन लोगों को जांच के लिए पकड़ा गया है। तो हमने कुछ लोगों को हिफाजती तहवील में लिया है और हम उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पहले फेज के अंदर जो हमने अपनी चीज़ें की हैं, और उसके अंदर 44 जो लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने लिया, जिसका हैंड आउट भी मैंने आप लोगों को दिया है। ये इस वक्त एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। वैसे तो भारत ने पुलवामा हमले के सिलसिले में पाकिस्तान को जो डोजियर सौंपा था उसमें अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर के नाम भी थे, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि उसने प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के तहत 44 लोगों पर एक्शन लिया है, न कि किसी दूसरे देश के दबाव में। जो लोग हमने अपनी हिफाजती तहवील में लिए हैं उसके अंदर जो 44 लोग हैं और ये मुख्तलिफ तंजीमों के हैं, और उसके अंदर हम मज़ीद इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मज़ीद अगर हमें इनके खिलाफ कोई प्रूफ मिला, एविडेंस मिला, तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कोई हमें इसके ऊपर प्रूफ नहीं मिलेगा तो उनकी डिटेंशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का ये एक्शन ये तो बताता है कि पुलवामा के खिलाफ भारत के गुस्से की आंच उस तक पहुंची तो जरूर है, लेकिन मसूद अजहर पाकिस्तान का इतना प्रिय है कि उसे बचाना भी उनकी मजबूरी है। मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान जैसी कलाबाजियां खा रहा है, इसे बीते दिनों में मसूद पर आए पाकिस्तान की प्रतिक्रियाओं से समझा जा सकता है। याद कीजिए, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान चीख कर यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि पुलवामा से उसका कोई लेना देना नहीं। इसके बाद जब भारत ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की तो घबराए पाकिस्तान ने धीरे धीरे आधे सच और आधे झूठ के साथ बातों को उगलने की शुरुआत की। पाकिस्तान मसूद अजहर पर कभी बहाने बनाने लगा तो कभी कार्रवाई का भरोसा देने लगा। He is in Pakistan. According to my information, he is very unwell. He is unwell to the extent that he cannot leave his house because he is really unwell. मैं समझता हूँ कि उन्हें एक डोजियर भेजा है, वो अंडर एग्जामिनेशन है, हम उस पर काम कर रहे हैं, हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं, एग्जामिन करके हम अपना रिस्पॉन्स देंगे। तो अभी मैं डोजियर पर बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। मसूद अजहर के खिलाफ दिखावे के नाम पर ही सही, लेकिन अगर पाकिस्तान कार्रवाई की बात कर रहा है तो समझा जा सकता है कि आज पाकिस्तान कैसे चौतरफा घिरा है। भारत के सैन्य और कूटनीतिक दबाव का नतीजा है कि मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिबंध लगाने के लिए नए सिरे से कोशिश हो रही है, और अब ये संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान भी मसूद अजहर पर बैन लगाने के लिए अपनी रजामंदी देने को मजबूर हो सकता है। लेकिन आज उनको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उसी की वजह से पाकिस्तान दुनिया में अलग पड़ गया है, फाइनेंशियली क्रिपल हो गया है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया है, और उसी की वजह से जो अफगानिस्तान और ईरान है वो भी हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। ऐसे में अक्लमंदी यही है कि वो झुक जाए, और इसी वजह से वो शायद जैश को और जैश-ए मोहम्मद के मसूद अजहर को कुर्बान करने के लिए तैयार हो नजर आ रहा है। मसूद अजहर जैसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिखना पाकिस्तान की इसलिए भी मजबूरी है क्योंकि उस पर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बड़ी कार्रवाई का डर सता रहा है। पिछले साल जून में ही FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, और अगर आतंक के खिलाफ उसकी कार्रवाई को FATF ने विश्वसनीय नहीं माना तो इस साल अक्टूबर तक वो FATF की ब्लैकलिस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि कंगाल पाकिस्तान के लिए ये एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद आतंकियों के गुनाह में पाकिस्तान के हाथ रंगे हैं। वाकई पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहा है, और इसलिए अब जब दुनिया उसके आतंकवाद पर उंगली उठा रही है तो वो कार्रवाई का ढोंग करता दिख रहा है।